हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं शत्रुघ्न सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक सफ़र। जैसा कि फ्रेंड्स कल हम सर्किल के बारे में उसके पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब किए थे और उसका फार्मूला भी बताए थे। यदि नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और सर्किल एक ऐसा चैप्टर है कि हाई स्कूल इंटर में तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी मेंसुरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी फिलहाल जीडी के एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर उधर राजस्थान टीचर या केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और यूपी टेट का फिलहाल आया नहीं है, आएगा। तो सभी भी किसी भी कंपटीशन के लिए मेंसुरेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंसुरेशन के चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं और उसमें भी सर्किल से भी क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आ ही जाते हैं। तो कल का जो फार्मूला हम बताए थे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अर्थात माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर का फार्मूला हम एरिया बताए थे। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हम बताए थे। सर्किल का परिधि जो होता है सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर हम बताए थे। सरकमफ्रेंस यानी परिधि, जैसे रेक्टेंगल में, आयत में और वर्ग में हम उसका आयतन नहीं, मतलब उसका जो परिमाप निकालते हैं। परिमाप, परि का मतलब बाहरी, माप का मतलब माप होता है, बाहरी माप। तो इस प्रकार सर्किल में क्या होता है कि परिधि होता है, उसी को परिधि कहा जाता है। तो देखिए, ये त्रिज्यखंड पर बेस्ड सवाल है, सेक्टर पर बेस्ड सवाल है। ये जो है एक सर्कल का एक हिस्सा है, सर्कल का एक हिस्सा है। और उस सर्कल के हिस्से में देखिए उसका रेडियस जो है ओ बी बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये उस सर्किल का रेडियस है जिस सर्कल का ये एक पार्ट है, उसी सर्कल का ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर। और आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है। ये जो है आपका छायांकित भाग है और ये हिस्सा बचा हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो फिर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश वालों को डिस्टर्ब होगा कि क्या लिखे हैं, और यदि इंग्लिश में लिखते हैं तो यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम वालों को। तो हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन यही है कि छायांकित भाग जो है, शेडेड एरिया जो है वही हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो इसका फार्मूला आप वीडियो, जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें देख लीजिएगा, टोटल डिटेल हम समझाया है। तो देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले जो एक सेक्टर ये कटा हुआ है, एक जो जिस सर्किल से ये सेक्टर ये कटा हुआ है, ये त्रिज्यखंड कटा हुआ है, टोटल त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो ये छोटा सा आपका ये दिख रहा है त्रिज्यखंड, छोटा सा, अर्थात OCD का क्षेत्रफल हम निकाल कर और टोटल क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारे शेडेड एरिया का क्षेत्रफल क्या है वो बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो देखिए, अब रह गई बात कि त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल कितना होगा। फार्मूला क्या लिखवाए थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला लिखवाया था कि θ/360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला तो आपको याद होगा ही, नहीं याद होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा। θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसी पर रखिए वैल्यू। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का, ये त्रिभुज नहीं है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
एंगल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो ये जो 30 एंगल है इस छोटे त्रिज्यखंड के लिए भी है और जो बड़ा त्रिज्यखंड आपका ओ ए बी दिख रहा है उसके लिए भी है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड जो है थीटा बाई 360 अर्थात 30/360 होगा। 30/360 पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 हमेशा रहता है। यदि फ्रैक्शन का जहां यूज ना हो तो वहां उसको 3.14 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 22/7 का कार्य है। क्यों कार्य? इसलिए है कि जो रेडियस है 21 है और 7 से डिवाइड हो सकता है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अर्थात 21 × 21। ठीक, इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 23, 7 3 जा 21। इस 3 से हमारा ये 36 भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे इस 3 से भी कैंसिल हो सकता था, ये 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये फिर 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा क्या, एक बार और इसको डिवाइड किया जा सकता है 2 से, 2 2 जा 4, 2 11 22 हो गया। ठीक, अब नहीं कटने वाला है, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 हो गया, 11 2 जा 22 और 123 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे कि हम ये जो छोटा त्रिज्यखंड है ओ सी डी का क्षेत्रफल काउंट करेंगे, निकालेंगे। त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी का क्षेत्रफल। इसमें आपका देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात इस त्रिज्यखंड का यदि हम सर्कल लेते हैं, इस त्रिज्यखंड का यदि हम सर्कल बनाते हैं तो इसका रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो थीटा बाई 360, यहाँ पे एंगल वही रहेगा, 30/360 गुणे पाई 22/7 हो जाएगा और 7 × 7 ये आपका रेडियस हो जाएगा। 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 12 और कुछ बचा इसमें, 2 6 जा 12 और ये 11 हो जाएगा। आपका हो गया 77 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जो माइनर सेक्टर है ओ सी डी का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, बस वही कार्य करेंगे, इसको निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो आइए इस फार्मूले पे इसको हम रख देते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है, ये है हमारा 231 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 77/6, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया। एलसीएम हमारा 6 हो गया, 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 6 माइनस 77, 6 हो गया, 8 1 हो गया और ये 6 हो गया बटा 6, 7 6 13। 2 से अभी भी ये माइनस किया जा सकता है, 2 3 और 0 8 बाई यहाँ पे 3 आपका बच जाएगा 3। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 1 0 2 पॉइंट 6 2 8 3 6 18 3 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। किया क्या हमने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि पहले हमने मेंशन कर दिया है, थीटा बाई 360 बाई पाई आर स्क्वायर। तो जो बड़ा त्रिज्यखंड है आपका सेक्टर है ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद से जो माइनर सेक्टर है ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इस बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा है आपका आंसर। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, इसे भी हम लगा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें भी साइडेड एरिया का ही क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी क्या करना है, साइडेड एरिया का क्षेत्रफल ही निकालना है।
लेकिन बीच में एक आपका स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, और वर्ग की क्वालिटी क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें ओ ए अर्थात इस वर्ग का एक भुजा साइड यानी एक साइड दे दिया है। इसका मतलब ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस हमें नहीं मिला अभी तक, क्योंकि इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिज्यखंड इस सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इस वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करना है, तब हमारा जो बचेगा क्या, ये जो छायांकित भाग हमारा है वो हमें प्राप्त होगा। तो इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आर की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, देखिए चूंकि ये वर्ग है तो जब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो जब 20 सेंटीमीटर ये है तो 20 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो क्या इस सर्कल का जो हिस्सा है ये, यदि हम O से B को मिला देते हैं तो क्या इसे त्रिज्या कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु से सर्किल यदि बना हुआ है तो केंद्र बिंदु से किसी भी एक तरफ की जो दूरी मैक्सिमम जो दूरी होती है, वो जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये देखिए ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से आउटर जो बाउंड्री है वहाँ पे जाके मिल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, रेडियस ही कहेंगे। ये इस सर्कल का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। बट उसको निकालेंगे कैसे, बहुत पुराना फार्मूला जो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो ट्रिगोनोमेट्री का हमारा वीडियो देख लीजिएगा जिसमें लिखवाया गया पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय से हम निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय था क्या, था नहीं, अभी है भी और यूज में है, ऐसी बात नहीं है। पाइथागोरस का जो प्रमेय है, देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, क्या, ओ ए बी ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय यूज किया जाता है। कर्ण, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। आधार हमें पता है कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग है तो चारों साइड बराबर होंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, प्लस 20 का स्क्वायर भी 400 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा क्या हो गया, 800 हो गया, 800 हो गया। ये हमें प्राप्त मिला, अभी कर्ण का स्क्वायर ही है बट हमें चाहिए कर्ण, महाभारत का कर्ण नहीं, त्रिभुज का कर्ण। तो ये हो गया कर्ण बराबर, इसको दो हिस्से में तोड़ दीजिए, 100 × 8, अभी भी कर्ण का स्क्वायर ही हम इसको रखे हैं। ठीक, तो अब कर्ण निकालते हैं। जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अर्थात इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए। तो 100 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 10 होता है, और 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2 करनी में 2 अर्थात 2√2। ये हमें मिल गया 20√2। क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही है। ये हमें मिल गया कर्ण 20√2 सेंटीमीटर। अर्थात हमें जो रेडियस मिला, जो हमें रेडियस मिला है वो मिला है 20√2 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा रेडियस हो गया इस सर्किल का। अब तो फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ये जो त्रिज्यखंड है, ये सर्कल का क्या एक चौथाई हिस्सा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पे। तो जब 90 डिग्री का बना हुआ है तो इसका मतलब सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला वही जो आप लोगों ने देखा और सुना है, θ/360 πr², πr²। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और ये 360। पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ रखने से कोई फ़ायदा, क्योंकि कुछ कटने उठने वाला है नहीं, फिर भी रखते हैं, देखा जाएगा। 22/7 r² अर्थात 20√2 × 20√2।
0 से 0 कैंसिल, और किससे 9 से पूरा कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए √2 में जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। करणी में 2 है, करणी में 2 से 2 में गुणा होगा तो केवल 2 होगा, और 2 और यहाँ पे 20 और 5 यहाँ बचा हुआ है, तो 20 25 100 और दूना 200, 200 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400 बटे में 7। इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया टोटल त्रिज्यखंड का सेक्टर का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों भाई? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इस पूरे सेक्टर में से माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये छायांकित भाग बचेगा। तो अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। जो हमारे पास वर्ग है, क्या वर्ग है? OABC, OABC का क्षेत्रफल। सिंपल सा फार्मूला बचपन से सुनते आप लोग आ रहे होंगे कि साइड का स्क्वायर अर्थात भुजा का स्क्वायर, दोनों में लिख दे रहे हैं भुजा का स्क्वायर। तो हमारा साइड है क्या? 20 है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल मिल गया, वर्ग का भी क्षेत्रफल मिल गया। अब लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का देखिए थोड़ा सा लिखने में इधर से उधर हो जा रहा है। ये हमारा पहला पार्ट है, ये इधर दूसरा हिस्सा है और इधर तीसरा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इस सेक्टर के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो हमें मिला क्या है? सेक्टर का एरिया है जो 4400 बटे में 7 माइनस 400, माइनस कर दीजिए 4400 और माइनस ये 2800 बटे में 7। 2800 आया कहाँ से? इसके नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बचा कितना? 0, 8 6 14 और एक ये 16। इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, 7 बटे 56, 7 6 के 42, 7 5 35। लगभग ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कितने फार्मूले यूज हुए? सेक्टर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, और भी कुछ है नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, इतने फार्मूले यूज हुए। ठीक, नेक्स्ट अगले क्लास में इस पे बेस्ट और भी क्वेश्चन लाएंगे। ओके, थैंक्स। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पाइथागोरस का प्रमेय यदि जानना हो तो हमारे पुराने वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि नोट्स तैयार कर सके आप लोग। ओके, थैंक्स।